तो ज्ञान घटे नरमूड की संगति, ध्यान घटे चित्त को भरमाए। चित्त अगर चंचल है, अभी भी देखो कोई इधर देखता है कोई उधर देखता है, आपको क्या लेना देना। कोई अगर अभी जरा सा कोई आ जाए, चूहा आ जाए, बिल्ली आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, तो सबकी आंखें सत्संग से वक्ता के तरफ से हट करके उस तरफ चली जाती है। ये चित्त की चंचलता है। जब तक चित्त चंचल है, ध्यान घट जाता है ना, ध्यान जो बना था वो भंग हो गया। सत्संग में बैठे तो चित्त को एकाग्र करके बैठे। तेल की धारा एक कनस्तर से दूसरे कनस्तर में डालते हैं तो बिल्कुल श्वास भी रुक जाता है। श्वास भी रुक करके पूरे चित्त को एकाग्र करके डालते हैं ऐसी धारा। चित्त की धारा जो है वो जुड़ जाए सत्संग से तो सत्संग में रस आने लगता है। चित्त एकाग्र होता है तो सत्संग में रस आता है। और चित्त एकाग्र नहीं है, चित्त चंचल है, तो कभी कोई बाएं देखेगा कोई दाएं देखेगा। ये सत्संग श्रवण करने की विधि नहीं है। सदगुरु के ज्ञान को कैसे सुने, सदगुरु की वाणी को कैसे सुने? ऐसे सुनो जैसे कोई निंदा करता तुम्हारी, तो कैसे ध्यान से सुनते हो। संसार की अभी व्यर्थ की बातें अगर हम शुरू कर दें करने के लिए चर्चा, तो कान खड़े हो जाएंगे, बड़े ध्यान से सुनने लगोगे। लेकिन सत्संग अगर जग की व्यथा सुनाने शुरू कर दें तो बड़े ध्यान से सुनने लगोगे। हरि की कथा सुनाते हैं तो चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते। सत्संग बोलते किसको है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, इसको सत्संग बोलते हैं। जब तक आप कान में शब्द सुन रहे हो, वो शब्द ही आपके लिए सत्संग नहीं है। लेकिन शब्द सुनते सुनते जब तक आप निशब्द को उपलब्ध नहीं होते, भीतर शांत नहीं होते, निर्विचार नहीं होते, तब तक आप सत्य से जुड़ते नहीं। और सत्य से नहीं जुड़ते तो फिर सत्संग नहीं होता है। सत्य का संग ही सत्संग है। कई लोग तो कीर्तन करते, उसको बोले कहाँ जा रहे, बोले हम सत्संग में जा रहे हैं। कीर्तन करना अलग बात है, जप करना अलग बात है, ध्यान करना अलग बात है, सत्संग अलग बात है। ध्यान के द्वारा भी सत्य का संग किया जा सकता है। लेकिन चित्त जब एकाग्र होगा तभी ना, खिलाड़ी खेल में खो जाता है, तब खेल में उसे रस आता है। ताश के कागज के पत्ते हैं, अलग अलग खेल में खिलाड़ी खो जाता खेलते खेलते। तो खिलाड़ी जब खेल में खोता है तब खेल में मजा आता है। सत्संगी जब सत्य में खो जाता है तब सत्संग में रस आता है। नहीं तो क्या बोल रहे हैं किस विषय पे, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, क्या बोल रहे हैं किस विषय पे बोल रहे हैं। ये तो आपके चित्त को चुराने के लिए बोला जाता है, चित्त का हरण करने के लिए बोला जाता है। श्रोता का चित्त हर ले और आप सत्संग में अपने चित्त को हार जाइए। चित्त को हार जाइए अर्थात चित्त हार जाए, शांत हो जाए। तो ध्यान घटे चित्त को भरमाए, तेज घटे सब भोग की संगति। संसार के भोग भोगते भोगते हम निस्तेज होके मर जाते हैं। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। दिन भर जो चरते रहते हैं ना, खाते रहते हैं, जो आया खाते रहें। अधिक खाएंगे, निद्रा सताएगी, आलस्य सताएगा। कब खाएं, कितना खाएं, कैसा खाएं, उसका भी विवेक चाहिए। हम सब सोचते हैं हमारा बस हम जाके बैठे हैं और ध्यान लग जाए, लेकिन क्या उस विधि से अपना आचार, अपना विचार, अपना खान, अपना पान, अपना रहन सहन हम रखते हैं? हर चीज की विधि है और विधि के अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। अगर अनाज को ऐसे ही फेंक दोगे खेत में तो ऐसा फसल उगने वाली नहीं है। अगर आम की गुठली को भी ऐसी फेंक दोगे तो ऐसी उगने वाली नहीं है। लेकिन विधिवत अगर उसको लगाएं, खेत को खेड़ें, खाद डालें, नियत समय पे, उचित समय पे, जो ऋतु है ऋतु अनुसार अगर बीज रोपण करें तो विशेष उसमें प्रकृति और परमात्मा की कृपा होती है और वो फसल अच्छी लहलाती है। ऐसी भगवान के भजन करने के लिए भी विधि है और उस विधि के अनुरूप अपना खान पान, ये थोड़ी कि बस
दीक्षा लेने के बाद भी भीतर शांति नहीं, भीतर आनंद नहीं है, भीतर भगवत प्रेम, गुरु से प्रेम प्यार नहीं उमड़ रहा है, तो हम भगवान के भजन में चखे नहीं। और ऐसे जो भगवान के भजन में नहीं चखे, भगवान के भजन में जब रस नहीं आता तो व्यक्ति फिर निंदा का रस लेने लगता है, तर्क और कुतर्क का रस लेने लगता है। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ये भक्त इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। भगवान के भजन में लगे हुए साधक को इन फालतू के कामों के लिए वक्त ही नहीं है। और जिसके पास भजन करने के लिए टाइम नहीं है, वो दूसरे के जिंदगी में ताक झांक करता रहेगा, अपने भीतर झांकेगा ही नहीं। दूसरों पे उंगली उठाता रहेगा, लेकिन ये सोचे कि दूसरे की तरफ उंगली उठती है एक, लेकिन पीछे की तरफ 3 उसके तरफ उठ रही है। एक बार छलनी जो है वो हंस रही थी सुई को देख करके। सुई ने पूछा क्यों हंस रही? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले जब हंसी है तो बता ही दे क्यों हंसी। बोले वो तेरे में वो एक छेद है ना। सुई बोली मेरे में तो एक है, तू अपने में देख, तेरे अंदर तो छेद ही छेद है। व्यक्ति अपना दोष नहीं देखता। कई लोग ठेकेदार बन के दूसरों को ऑब्जर्वेशन करते रहते, दूसरों की ऑब्जर्व में ही अपने को रखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। छोड़ो, अपना मन क्या कर रहा है, हमारा मन किधर भागता है, मन की दिशा किधर है, अंतर्मुख है कि बहिर्मुख है। हमारा मन हमारे कहने में नहीं चलता, हम दूसरों की ताक झाक करते रहते हैं, उसमें ही समय और शक्ति को गवाते रहते हैं। सुई कहती मैं तो फिर भी एक छेद है तो उससे जोड़ती हूँ लोगों को, लेकिन तेरे अंदर इतने छिद्र, जो डालो, पानी डालो बह जाएगा, आटा डालो बह जाएगा, कचरा कचरा रह जाएगा। तो सिर्फ कचरा ही है तेरे अंदर, रहेगा भी तो कचरा ही। जोड़ने वाले बनो, सीने वाले बनो। प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत। जो प्रेम करता है ना किसी से, तो वो मांगता नहीं। प्रेम हमेशा कहते हैं देता है। जिससे भी प्रेम होता है ना, उसको देने का भाव होता है। हर चीज में वो देखता है कि ये उसके लिए। अब माँ बाप को बच्चों से प्रेम होता है, बाजार जाते तो अपने लिए ना लाएं, बच्चों के बारे में पहले सोचते हैं। लेकिन जो बार बार मांगता है ना, उसका प्रेम भी घटता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं, प्रेम देने की चीज है। मान घटे नित पर घर जाए। बार बार किसी के घर जाओ तो मान घट जाता है। भगवान के घर बार बार जाओ तो मान नहीं घटता, मान बढ़ता है। संसार में किसी के घर जाओ तो बार बार तो मान घटता, इज्जत घटती है। लेकिन गुरु के द्वार पे बार बार जाओ, भगवान के द्वार पे बार बार जाओ, तो भगवान कभी नहीं कहेंगे कि तू बार बार मेरे द्वार पे क्यों आता है। या फिर सदगुरु के द्वार पे बार बार जाएंगे तो सदगुरु ये नहीं कहेंगे, सदगुरु तो ये कहेंगे कि तू क्यों नहीं आता, इतना देर से क्यों आया, इतने विलंब से क्यों आया। तो भगवान के घर बार बार जाना चाहिए, सदगुरु के द्वार पे बार बार जाना चाहिए, तो वहां प्रेम बढ़ेगा। संसार में किसी के घर बार बार जाओगे तो मान घटेगा, लेकिन गुरु द्वार पे और भगवान के द्वार पे बार बार जाओगे तो मान घटेगा नहीं, मान और बढ़ेगा। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। और हरि के गुण गाने से पाप घट जाता है। इसलिए नित्य भजन करो हरि का। जो गुरु से नाम की दीक्षा मिली, उस नाम का सुमरण करें, सतत उसका जप करें, सतत ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करते करते जैसे एकलव्य ने चित्त को इतना एकाग्र कर लिया, धनुर्विद्या प्राप्त कर लिया। तो एकलव्य ने तो धनुर्विद्या प्राप्त की, वो बाह्य विद्या थी, लेकिन ब्रह्म विद्या तक आप एकाग्रता के सीढ़ी पे चढ़ करके, क्योंकि जहाँ एकाग्रता आएगी वहाँ रस आने लगेगा। जहाँ रस आएगा उस रस में भी न फंसे और गहरे में गए तो भीतर एकाग्रता के रस से एकाग्रता भी घटती बढ़ती रहती है, अपने भीतर का रस आने लगेगा। और भीतर का रस अगर जगाना है तो थोड़ा बाहर का रस लेना थोड़ा कम कर दो। बाहर का रस है इंद्रियों का रस,
उतना ही देखो जितना जरूरी है, उतना ही खाओ जितना जरूरी है, उतना ही बोलो जितना जरूरी है, उतना ही देखो जितना जरूरी, उतना ही सुनो जितना जरूरी है। लेकिन व्यर्थ की सुनने की आदत पड़ी है, ना सुने व्यर्थ का तब तक। अभी मैं ऐसा चुपचाप बैठ जाऊं, आके मैं अगर बैठ जाता, कुछ ना बोलता, तो तुम्हारा मन बोलता महाराज बोल क्यों नहीं रहे। यहां सब आए किस लिए आए? सुनने के लिए आए हो, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ ना बोलो, कुछ ना करो, थोड़ा बैठो अपने आप में। लेकिन कानों को आदत पड़ गई है हमेशा कुछ ना कुछ सुनने की, तो जब तक ये बाहर का सुनते रहोगे उससे काम नहीं चलेगा। जिससे हमारे शब्द चले जाएं और निशब्द में ठहर जाएं, ऐसा ही सुनो, व्यर्थ का मत सुनो। सुनना है तो हरि का चरित्र सुनो, हरि के गुणगान को गाओ। हरि का चरित्र सुनते सुनते चित्त हरिमय होने लगेगा, क्योंकि संसार का सुनते सुनते चित्त में संसार के ही राग पनपेगा। और अगर प्रभु की चर्चा सुनोगे तो प्रभु से अनुराग होने लगेगा। राग बांधता है, अनुराग राग से छुड़ाता है, इसलिए अनुराग पैदा हो भगवान से। गाओ तो प्रभु का भजन गाओ, जपो तो प्रभु का नाम जपो। सुगंध लेनी है तो बाहर के परफ्यूम, बाहर के इत्र, वो तो वासनाओं को भड़काते हैं। सुगंध लेना है तो भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाओ, दीप धूप करके आनंद में सत्व गुण में नासापुटों पे जाए, और भगवत चिंता में सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित जो है सुगंध लो, सात्विक सुगंध। नहीं तो आदमी को अपने शरीर की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, घर द्वार की चिंता होती है, नश्वर की चिंता होती है, लेकिन शाश्वत की खबर ही नहीं। और गुरु के द्वार पे भी जाएगा, भगवान के मंदिर में भी जाएगा, तो शाश्वत नहीं मांगेगा, नश्वर ही चीज मांगेगा जो मिट जाएगी। प्रार्थना करेगा तो भी नश्वर के लिए ही करेगा, शाश्वत के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। बापूजी ने देखो क्या मांगा, केदारनाथ के दर्शन पाए। तीर्थ यात्रा में भी गए तो ऐसे तीर्थ यात्रा में जहां महापुरुषों ने तपस्या की है, ऐसी जगहों पर संकल्प फलीभूत होते हैं। तो ऐसा संकल्प करो कि जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाए, ऐसा संकल्प करवाओ। नहीं धन धान्य भवा, सुख संपत्ति भवा, नहीं। बापूजी ने कहा ये सब नहीं चाहिए। पुनि पूजा पुनि संकल्प पाए, इष्ट प्राप्ति का आशीष पाए। आए कृष्ण स्थली में, वृंदावन की कुंज गलीन में। कृष्ण की स्थली क्या है? मथुरा का वृंदावन वही कृष्ण की स्थली नहीं है। कृष्ण की स्थली तुम्हारा हृदय है। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न वै मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जब मेरा भक्त मुझे सुमरण करते करते जब मुझमय हो जाता है, वो खो जाता है, तब मैं ही रहता हूँ उसके हृदय में। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव उस सब में वास कर रहा है। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो परमात्मा हृदय में ही प्रतिष्ठित है। तो वृंदावन की कुंज गलीन में, अर्थात अपने हृदय की गहराइयों में आना। तो मांगना है तो ऐसा मांगो कि जो शाश्वत हो। और जो शाश्वत है वो तो महापुरुषों से, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, तो वो देना ही उनका स्वभाव है। महापुरुषों के पास अगर तुम नश्वर ना मांगो तो आपको शाश्वत तो स्वतः सिद्ध ही मिलेगा। और हमारा मन नश्वर से मिटाकर शाश्वत की तरफ ही तो जोड़ रहे हो। लेकिन हमारी आदत नश्वर चीज पाने की है। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, है बस इतने चाहिए। जो ध्यावे, हम किस लिए ध्याएंगे? जो ध्यावे फल पाएंगे। क्या? कि कोई दुख ना हो।
तो दुख क्या परमात्मा ने बनाया है? ये जो चिंता है, ये जो चाह है ना, यही दुख बना रही है। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से, कि कभी दुख ना आए, ये जो इच्छा है, यही दुख का कारण है। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तन में कोई कष्ट ना हो, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधाएं ना आए। तो प्रकृति में ऐसा है ही नहीं कि कभी विघ्न नहीं आएगा, बाधाएं नहीं आएंगी। प्रकृति में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, आंधी तूफान नहीं आएगी। और धूप अगर कड़क नहीं होगी तो वृक्षों की कोपलें कैसे फूटेगी? अधिक गर्मी नहीं होगी, अधिक सूर्य तापेगा नहीं तो जल कैसे वाष्पीभूत होगा और आसमान की तरफ कैसे उठेगा और बारिश बन के कैसे बरसेगा? प्रकृति में जो भी हो रहा है वो हमारी उन्नति के लिए हो रहा है। बस हम ये मान लें कि जो भी हो रहा है वो हमारे हित के लिए हो रहा है, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है बस। लेकिन जो मन के अनुकूल हो रहा है वो तो बढ़िया है, और जो मन से प्रतिकूल हो रहा है वो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, वहाँ फरियाद है। यही सिर्फ इतना सा नजरिया है संसार में, और संत में सिर्फ इतना ही नजरिया है। संसारी हमेशा सुख को बांध के रखना चाहता है, दुख से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन संत कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे फूलों के दे हार, चाहे कांटों का दे संसार, हमको दोनों है स्वीकार। बस उसकी हाँ में हाँ मिला दे। लेकिन हम उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, हम भगवान से भी अपनी हाँ अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं।